डीएफएससी मुर्दाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ डीएफएससी विभाग के तमाम कर्मचारी जो 12-12 घंटे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन 6 महीने से जेब में एक पैसा, 1 रुपया तक नहीं मिला है, जिसको लेकर आज फिलहाल डीएफएससी कार्यालय के बाहर ये लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे काफी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हैं। मैं हाथ में ये एक ज्ञापन, एक मांग पत्र भी देख पा रही हूँ, जिसपे अपनी मांगों का जिक्र किया गया है। तमाम कर्मचारी परिवार वाले लोग हैं, ये बच्चे हैं, घर में बीवी है, यानी कि सारा खर्चा, सारा गुजर बसर इनके कंधों पर ही सारी जिम्मेदारी है। लेकिन 6 महीने से जिस व्यक्ति को दिन भर मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करने के बाद 1 रुपया ना मिले, उस व्यक्ति पर क्या ही बीत रही होगी। इनका कहना है कि हम डीएफएससी से मिलने यहाँ पर आए थे, अधिकारी से, उनकी गाड़ी बाहर है लेकिन अंदर कोई नहीं है जो इनके सवालों का जवाब दे सके, जो इनको इस चीज की गारंटी दे सके कि इंतजार करेंगे तो वेतन मिल जाएगा। इनसे कहा गया था 3 महीने का वेतन इकट्ठे आएगा, लेकिन 3 महीने करते करते 6 महीने बीत गए हैं, किसी को भी वेतन नहीं मिल पाया। तमाम कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। इनका कहना है, विधायक से भी मुलाकात की है, करनाल के विधायक और नीलोखेड़ी के विधायक, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन, कोई मदद नहीं मिल पाई है। तमाम अधिकारी मिलने पहुंचे पर नहीं मिले। तमाम कर्मचारियों से बातचीत करते हैं। जी, क्या दिक्कत आ रही है, कब से दिक्कत आ रही है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। ये अप्रैल महीने में हमें लगाया गया था यहाँ पे, जो ओपन में गेहूं का माल लगना था। उसके बाद बोलते थे हर 3 महीने में आप लोगों की सैलरी आएगी, बट अभी 6ठा महीना चल रहा है, कोई 1 रुपया भी नहीं किसी के पास आया। मैम विधायक, मंत्री, एमएलए सबके पास जा चुके हैं मैम, सीएम साहब से मिल चुके हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। सब कुछ ना कुछ हवा में बात करते हैं और अपने दरवाजे से भगा देते हैं। आप सब लोगों की नियुक्ति अप्रैल में हुई थी, यानी कि जुलाई में वेतन आना था। जब नहीं आया तो आपने क्या कदम उठाया? मैम लगातार हम लेटर दे रहे हैं, लेटर देने के बाद जाते हैं, फ़ोन करते हैं, बोलते भी आगे बात की हुई है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है। आपकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, महकमे के द्वारा की जाती है? रेट पे हुई थी हमारी। उसमें क्या होता है मैम, ठेकेदारी का टेंडर होता है। अभी ठेकेदारी का टेंडर कैंसिल हो चुका है, तो उसके बाद डीएफएससी की सैलरी देनी थी। डीएफएससी अभी छिपता घूम रहा है। अभी भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, डीएफएससी साहब की गाड़ी खड़ी है, बट वो इधर ही है बिल्डिंग में कहीं ना कहीं, लेकिन बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उसको जवाब देना है और जवाब उनके पास कुछ है नहीं है। डीएफएससी से पहले बात या मुलाकात हुई है? हाँ जी, बात भी हुई है मैम, लेकिन बाय फेस नहीं हुई है। उनके पीए मिलते थे, उनको लेटर दिया और उसके हिसाब से बात हुई है। जो हमारे मतलब जो सुपरवाइजर वगैरह, उन्होंने बात भी किया। सब यही बोलते भाई आगे फाइल गई हुई है। अभी भी इनके कर्मचारी ने बात करवाई है डीएफएससी से फ़ोन पे। वो बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आपकी फाइल गई हुई है, उसमें टाइम लग जाएगा, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। अभी यही बात हमारे को पिछले 1 महीने से बोल रखी है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हर बार टाइम दे देते हैं 10 दिन का, 15 दिन का। जब 10 दिन हो जाते हैं बोलते हैं अगली 10 तारीख को आएगी, अगली 10 आते हैं उससे अगली को आएगी। ऐसे कर करके घुमा रहे हैं मतलब हमें। इनके सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है मैम, लेकिन देने की नीयत नहीं है। तो अप्रैल में नियुक्ति हुई, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, तब से 1 रुपया भी नहीं मिला है आपको? 1 रुपया भी नहीं मिला है मैम, 1 रुपया भी कैसा होता है वो भी नहीं मिला है मैम। काम लगातार कर रहे हैं? काम लगातार कर रहे हैं। आज भी जबरदस्ती आए हैं मैम, आने नहीं दे रहे थे। बोलो इधर काम करो, मौसम खराब है, काम कौन करेगा? भाई तुम्हारा काम तुम संभालो, हमें पैसा चाहिए, पैसा तू दे दे, हम तेरे पास काम कर लेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का रहता है आपका? मैम इनका तो 1 साल का ही रहता है लगभग। ये 1 साल के लिए हम लोगों को लगाया गया था। क्या नाम है आपका? मैम प्रदीप। कहाँ से हैं आप? मैम मैं निसिंग सेंटर से हूँ। बिल्कुल। और सर के हाथ में ये मांग पत्र है, जिसमें मैं देख रही हूँ जो डीसी हैं करनाल के, उनके नाम पे ये एक मांग पत्र लिखा गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग करनाल के सभी सेंटरों के चौकीदारों का 5 महीने का वेतन दिलवाने के बारे में। यानी कि आप सभी चौकीदारी करते हैं, तमाम लोग चौकीदारी हैं? हाँ जी। और क्या क्या जिक्र किया गया है इसमें? मैम बस तनख्वाह के चक्कर में जिक्र किया है। ये ज्ञापन, ये मांग पत्र आपने सौंपा है कहीं पे? मतलब सारे जगह सोपर का नाम डीसी जिला सचिवालय गए थे आप? हाँ जी। डीसी सर से मिले हैं? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने टाइम मांगे मैम, वो मतलब उसने कह दिया था मैं बात करूँगा मैम। तो अब आप तो मजबूरी में काम लगे थे, अब जैसे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर इसके बाद क्या सोचा आप लोग? सोचा क्या मैम, मैं दिहाड़ी मतलब दिहाड़ी दे देगा। 25 अगस्त को सीएम साहब के साथ एप्लीकेशन डाली हुई है, उसका ये मैसेज भी आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इसका। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी ऑनलाइन पोर्टल पर मैसेज डाला गया कि वेतन नहीं मिल पा रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? रिस्पॉन्स नहीं आया, खाली एसएमएस आया है। यानी ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कोई खड़ा नहीं होता। नहीं होता मैम, कुछ भी, सब हवा में बातें करते हैं, सब बोलते हैं विकसित भारत है, ये विकसित भारत है, ये खड़ा इधर सारा
सैलरी लोगों की आप दे नहीं विधायक रहे। से मिले, करनाल के विधायक? करनाल विधायक से मिले मैम, असंत विधायक से मिले, नीलोखड़ी विधायक से मिले, लेकिन सब के सब हवा में बातें करते हैं। जब इनको वोट लेनी होती है तब तो अगर इनको बोलेंगे ना हमारे घर का ये काम करना, वो भी करेंगे, लेकिन अभी उनके पास भी जाते हैं, बोलते हैं मेरे पीए से बात कर ले, मैं बिजी हूँ। अब ऐसी बातें करते हैं मैम वो। तो आज पहली बार आप लोग यहाँ पहुँचे डीएफएससी साहब से मिलने के लिए? हम तो जी कई बार आए जी और लेकिन वो मिले हैं फेस टू नहीं फेस मिले, आपसे? बस ये हमारे को ये मोटर मिला हुआ है भाई, वो तो मीटिंग में है। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार है मैम। भाई हमारे को जब भी कोई कहा भाई वो तो मीटिंग में जा रहे, अभी फिर अंदर उनकी जगह पे कौन मौजूद है? कोई नहीं है, कोई नहीं कोई है। नहीं है। उसके पीए पाए बैठे हो रहे, वही बात नहीं करते, बस ये कह तो देंगे हम अप्रैल से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, उससे पहले आप लोग क्या काम कर रहे थे? अपने घर पर। कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे मैम, दिहाड़ी कहीं ना कर रहे कहीं थे। कहीं ना कहीं, लेकिन सोचा था भाई चलो यहाँ पे पैसे हो जाएंगे कोई भाई, सरकारी उम्मीद काम जगी थी कि- उम्मीद थी भाई चलो लंबा काम है इधर कर लेंगे, लेकिन हमें क्या पता था ऐसा होने वाला यहाँ पे। इससे अच्छा तो किसी मिस्त्री के साथ लग जाएंगे, डेली को शाम को 500 रुपये हमारे तुरंत देता है। तो सर घर का गुजर बसर इधर कैसे नाम- चल रहा नाम के है? तो हम इधर कर्मचारी है मैम, लेकिन काम हमें इधर पल्लेदारी का करना पड़ रहा है। ठीक है, काम से भी हम घबरा नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे काम करेंगे, लेकिन सैलरी तो दो। उधार लेना देना भी बंद कर लोगों ने उधार देने बंद कर दिया। कितनी बार देंगे? 1 महीना दे देगा कोई, 2 महीने दे देगा, 6 महीने थोड़ा ना कोई उधार देगा। उसको भी ये दिखना चाहिए ना भाई, मैं इसको पैसे उधार दे रहा हूँ, अगले महीने मेरे को दे देगा। उसको उम्मीद ही नहीं दिख रही भाई मेरा पैसा वापस भी आएगा, तो वो कहाँ से देगा मेरे को? घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है सर पिछले 5-6 महीनों से? बस बहुत तंग तूली 10-10 हजार का तो मैंने तेल फूक दिया और मैंने कोई अगले खर्चा लग नहीं दे रहे, खर्चा लग भी चलो और काम करने में तो दो काम मैंने कर भी काम लेंगे। ने कभी खर्चा मांग भी लिया तो मैंने ये कहा था भी अपनी छुट्टी कर लो, 2 बंदा कड़ा जाएगा 10 ऐसे हजार। बोल देते हैं आपको कि जाओ, हाँ भी तो अपना काम करना काम करो, नहीं करना अपना। लेकिन आपको लगता होगा आप कहाँ जाएंगे? हाँ ये दूर तक जाना तो भी 5 जा नहीं सकते ना मैम, अगर काम से छुट्टी करके घर पे बैठ गए तो ये पूरा पैसा एंड में है, इनकी जेब में जाएगा। फिर ये जो बड़े अधिकारी है इनकी जेब में जाएगा सारा ये पैसा। आपको लग रहा है 6 महीने कर लिया, 6 महीने और हमारे से 2 साल बयान अभी मैम मजबूरी है, अभी क्या करे, जब तक पेमेंट नहीं आती करना पड़ेगा, चाहे 6 के 7 महीने भी करवाओ, और काम करना पड़ेगा। अभी क्या करे? परिवार का भी एक दबाव है, वो भी बोलते होंगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, सैलरी क्यों नहीं मिल रही? हाँ जी, काम करने के लिए तो काम कर लेंगे जी, काम तो कर लेंगे जी। फिर ये तो नहीं जी, ना तो इंस्पेक्टर जिम्मेदारी ले रहा, कोई लेटर पैड पे दे लिख के तुम काम करो, मैं सैलरी दवा दूंगा, उसमें भी इंस्पेक्टर हाथ खड़ा कर देता है। तो ये आगे क्या करे जी? डीएफएससी ऑफिस में आए थे, सुबह के बैठे हैं यहाँ 10:30 बजे के, अभी तक कोई भी, ना तो हमें को डीएफएससी का नाम पता है, ना तो हमें को न्यूबेरा डीएफएससी ये है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डीएफएससी की तरफ से। यानी कि आप सुन सकते हैं कि तमाम ये कर्मचारी हैं डीएफएससी विभाग के, ज़्यादातर ये चौकीदार हैं और अप्रैल में इनकी नियुक्ति हुई थी डीसी रेट पर, लेकिन उसके बाद वो टेंडर क्योंकि बंद हो जाता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फिर अब डीएफएससी जो विभाग है, जो महकमा है, वही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इनका वेतन देने के लिए, लेकिन 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। जब इनके 3 महीने हो जाते, 3 महीने का वेतन इनको इकट्ठे मिलता है, तो इन्होंने सवाल उठाया, करनाल के विधायक के पास गए, असंत के विधायक के पास गए, नीलोखेड़ी के विधायक के पास गए, और हमने दिखाया कैसे ज्ञापन पत्र भी जिला सचिवालय जाकर डीसी के नाम पर सौंपा, क्योंकि डीसी रेट पे इनकी नियुक्ति हुई थी। डीएफएससी विभाग के जो अधिकारी हैं अनिल कुमार, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनसे फ़ोन पर बातचीत की, डायरेक्ट कभी मुलाकात नहीं हो पाई 1 to 1, क्योंकि अक्सर वो बोलते थे कि उनके पीए ही हैं, उनसे बात की जाए। तो अभी फिलहाल ये लोग अपना मांग पत्र, और जो इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पे एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी ऑनलाइन पोर्टल पे, जो आम जनता के लिए होता है, उस पर भी कई महीने हो गए, कोई रिस्पॉन्स, इनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई राह नज़र नहीं आ रही है। गरीब लोग हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, स्कूलों की फीस भरनी है, घर का राशन लेकर जाना है, 1 महीने 2 महीने उधार पे घर चल सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे वो बोल रहे हैं उधार देना भी सबने बंद कर दिया है। आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर जरूर कीजिए। और इनका कहना है डीएफएससी विभाग के बाहर सुबह 10:30 बजे से खड़े हैं, पर कोई अधिकारी अंदर मौजूद नहीं है, अधिकारी के स्थान पर भी कोई अंदर मौजूद नहीं है, जबकि अधिकारी की जो गाड़ी है वो यहीं पार्क है, वो यहीं पर खड़ी है, तो मिलने नहीं दिया जा रहा। यह अधिकारी वाकई यहाँ पे इस वक्त नहीं उपलब्ध हैं। वो अपने आप में देखिए, अब वो तो जांच का विषय, वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ऐसे में ये गरीब कर्मचारी काफ़ी समय से परेशान होते ज़रूर नज़र आ रहे हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, छुट्टी मिलती नहीं है, 1 दिन की छुट्टी लेते हैं तो पूरी सैलरी काट दी जाती है। आज प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर डीएफएससी साहब से मिलने के लिए आए थे, तो भी इन लोगों को रोका गया वहाँ पे जहाँ ये काम कर रहे थे ठेकेदारों के द्वारा। जैसे तैसे
से पहुंचे, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी तो आज का दिन भी ज़ाया हो जाएगा, वेतन भी कट जाएगा। तो बड़ा सवाल है इन लोगों की जीवन शैली पर। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर ज़रूर कीजिए। और जो विधायक हैं अलग अलग हलकों से करनाल जिले में, उनसे भी अपील रहेगी कि इनके मामले को संज्ञान में लिया जाए। DFSC अधिकारी तक इस वीडियो को पहुँचाने में हमारा सहयोग करें। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।